बात जब मौसम की हो रही है, चिलई कलान की हो रही है, तो उम्मीदें होती थी कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी पहाड़ों के अंदर, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ग्लेशियर्स हैं, वो हिफाजत के साथ रहेंगे, वहाँ पर और बर्फ़ पड़ेगी और ज़्यादा कोई परेशानी आने वाले महीनों में नहीं होगी। लेकिन ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक ये ग्लेशियर्स दर्दसर बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें एक साइलेंट टाइम बॉम्ब के तौर पर माना जा रहा है। कश्मीर के ग्लेशियर्स पानी पानी हो सकते हैं और वो पानी एक बड़ा नुकसान पहुंचाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंसानों को और दीगर चीजों को भी। 5 हाई रिस्क लेक्स काउंट किए गए हैं जिन पर यह कहा गया कि जनाब ये कभी भी तबाही मचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर इन्होंने डाउन स्ट्रीमिंग की, यानी अगर ये नीचे की ओर चले गए तो 3000 से ज्यादा मकान बैक वक्त लपेटे में आ सकती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना, मॉनिटरिंग को लगातार करना, इस पर तवज्जो देना, और यह साफ कर दिया गया कि जो हाई रिस्क ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या GLO जिसको आप कहते हैं, इन्होंने 5 ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की है, 5 इलाके आइडेंटिफाई किए हैं सैटेलाइट डाटाबेस निकालकर, और ये साफ कर दिया है कि ब्रह्मसर, चिरसर, नडकुल, गंगबल और बागसर ये टिकलिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, और ये टाइम बॉम्ब अगर फटते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो इससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हमारे हैं वो तबाह हो जाएंगे, रिहायशी मकानात तबाह हो जाएंगे, कई अबूर मरूर की सड़कें तबाह होंगी, और साथ साथ ब्रिड्ज जो वाइटल ब्रिड्ज है वो भी कट सकती हैं। और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर अब ये साफ कर दिया गया है कि फोकस होना चाहिए कि इनकी तमाम मॉनिटरिंग हो, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो, और जो इक़दामात उठाने हैं वो कबल वक्त उठाए जाए, बाद में ऐसा ना हो कि सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सके। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, ज़रा मज़ीद अपडेट करें, GLOF का ये जो रिपोर्ट सामने आई है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इनका बेसिक प्लान ऑफ एक्शन क्या था, किस पर यह रिसर्च किया गया है, और ये जो रिसर्चर्स हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट को इनकी रिकमेंडेशंस भेजी गई है या सिर्फ ये पब्लिश हुई है? तशवीशनाक सूरत हाल है, मायूस कुन है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर यहाँ की हुकूमत और यहाँ के जो हुकूमती इदारे हैं अभी भी बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार हो जाएंगे। जिस तरीके से ये तहकीक से सामने आया है, इंकिशाफ हुआ है एक ताज़ा रिपोर्ट में जो जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में शाया हुई है। ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के माहिरीन ने इंटरनेशनल ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इशराक से की है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के ताउन से की गई है, जिसमें सैटेलाइट डेटा और जदीद मॉडलिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई। और आप खुद समझ सकते हैं कि कश्मीर में इस साल गैर मामूली तौर पर खुश्क सर्दी पड़ी है, जिसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। और इसी मौसमियाती तब्दीली के बीच में अब माहिरीन ने खबरदार किया है कि कश्मीर हिमालय की 5 ग्लेशियर झीलों में ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड यानी झील के अचानक फटने का इंतहाई ज्यादा खतरा पैदा हो चुका है। और इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स है, मुख्तलिफ वजूहात है जो बार बार हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि आलूदगी बढ़ रही है, वो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई सालों से कम बर्फबारी हो रही है, वो एक बड़ा फैक्टर है। सर्दियों में ज्यादा दर्जे हरारत और गर्मियों में हीट वेव्स, इन तमाम अवामिल की वजह से कश्मीर के बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं, जिनमें कोलाई ग्लेशियर जो कि झेलम बेसन का सबसे बड़ा है, इसी तरह से सोनमर्ग में थजवास, होक्सर, नहनार, शिशराम और हरमुख के आसपास के ग्लेशियर शामिल हैं। तो मजबूत तौर पर हम देख रहे हैं कि पिघलने के बाद खाली जगहों पर पानी जमा होकर नई ग्लेशियर झीलें बन रही है, जो कि माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में खतरनाक साबित हो सकती है। और ये जो माहिरीन की वार्निंग है कि ये झीलें टाइम बम की तरह है, अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आने वाले वक्त में कश्मीर शदीद खतरे में होगा। हालांकि हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फोक्सड GLOF मॉनिटरिंग कमेटी भी तश्कील दी, और उस कमेटी ने 14 इंतहाई खतरनाक, 3 दरमियानी दर्जे के यानी कि जो एवरेज है और 7
कम खतरे वाले झीलों की निशानदेही की गई और जिस तरीके से शेषनाग और सोनसर झीलों तक तहकीक चलाई गई। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि चाहे हमारा मेट डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जियोलॉजी डिपार्टमेंट है या अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, या हमारा यहाँ पे रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट हो या एसडीआरएफ एनडीआरएफ, ये सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर जी। कोशिश की जा रही है कि ये जो डिपार्टमेंट्स है इनको मौसर तरीके से बनाया जाए, सो दैट जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसका वज़ीर दाखिला ने भी अपने एक स्पीच में जिक्र किया था जब उन्होंने एक मीटिंग की थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, तो उस अर्ली जो है वार्निंग सिस्टम को मौसर बनाने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, एक तो हम समझते हैं कि कुदरती तौर पर जो बर्फबारी नहीं हो रही है या बारिशें नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी है। और ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि हम खुद नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे दरियाए झेलम को देखेंगे, डल झील को देखेंगे, आप बड़े बड़े हमारे जो वाटर बॉडीज है उनको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं नाजायज तजावुजात है, जंगलात का कटाव किया जा रहा है। और इसी तरीके से सोनमर्ग, गुलमर्ग और बाकी जगहों पे इतलात है कि ऐसी ग्रीनरी जगहों पे जहां पे एनजीटी की क्लियर और हाई कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि आप कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते, जंगलात के कटाव पर आपको मुकम्मल पाबंदियां है। और अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं अगर आप उन जगहों पे जाएंगे तो वहां पे जंगलात का कटाव किया जा रहा है। और जो वो एक स्लोगन है कि ग्रीन जोन एरिया और नो कंस्ट्रक्शन जोन, तो वो स्लोगन से कहीं नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर सूरत हाल तशवीशनाक है, जहां जो करने की ज़रूरत थी वो हुआ नहीं, लेकिन ग्लेशियाई झीलों के अचानक फटने या नुकसान पहुंचाने के खदशात भी जो हैं वो मुसलसल जन्म ले रहे हैं।